पाकिस्तान पर मंडरा रहा है पानी का संकट, एक ऐसा संकट जो उसकी जमीन, उसकी खेती और उसकी अस्तित्व तक को चुनौती दे रहा है। भारत ने जब इस साल की शुरुआत में सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित किया, तब शायद पाकिस्तान ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इसका असर कितने गहरे होने वाले हैं। और अब इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 से इस खतरे को साफ साफ सामने रख दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान गंभीर जल संकट की कगार पर है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा संधि को निलंबित किए जाने के बाद अब भारत के पास ये अधिकार है कि वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पश्चिम की ओर बहाव को नियंत्रित करे, यानी वो पानी जिसे अब तक पाकिस्तान की जमीन जीवन का सहारा मानती आई है। ये फैसला भारत ने उस समय लिया जब 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष भारतीयों की जान गई थी। इस हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया और संधि को अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान कर दिया था, एक फैसला जो अब पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का सवाल बन चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खेती पूरी तरह सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की 80% कृषि इस नदी पर टिकी हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के पास इतने बड़े जल तंत्र के बावजूद केवल 30 दिनों का पानी संग्रह करने की ही क्षमता है। यानी अगर भारत से पानी का बहाव थोड़े समय के लिए भी रुक जाए तो पाकिस्तान का सूख जाना तय है। रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी है, पाकिस्तान के पास इतनी जल भंडार क्षमता नहीं है कि वो किसी भी बदलाव को झेल सके। अगर भारत ने सच में सिंधु के जल प्रवाह को घटा दिया या कम कर दिया तो पाकिस्तान में घनी आबादी वाले मैदान सूखे की चपेट में आ जाएंगे, खासकर सर्दियों और सूखे मौसम में। रिपोर्ट आगे कहती है कि पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था को 80% हिस्सा सिर्फ सिंधु बेसिन की नदियों पर निर्भर है, यानी अगर इन नदियों में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हुआ तो पूरा कृषि तंत्र डगमगा सकता है। भारत की सीमित जल संरचना के बावजूद रिपोर्ट ये मानती है कि अगर भारत चाहे तो छोटी सी रुकावट भी पाकिस्तान के लिए तबाही भरे नतीजे पर ला सकती है, और ऐसा हुआ भी। मई में भारत ने चेनाब नदी पर स्थित सलाल और बागलीहार बांधों में रिजर्वियर फ्लशिंग ऑपरेशन किया, यानी बांधों से गाद निकालने की प्रक्रिया। बता दें, ये प्रक्रिया संधि के तहत पाकिस्तान को पूर्व सूचना दिए बिना भी की जा सकती थी, लेकिन इस बार भारत ने सीधा कदम उठाया। जब बांधों के गेट बंद किए गए तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में चेनाब की कई धाराएं सूख गई, और जब गेट दोबारा खोले गए तो पानी नहीं बल्कि मिट्टी और गाद से भरी लहरें पाकिस्तान की ओर चल गई। यह असर तुरंत दिखाई दिया, किसानों के खेतों में दरार पड़ गई, सिंचाई के लिए नहरें सूख गई और पाकिस्तान के कई इलाकों में लोगों ने पहली बार महसूस किया कि पानी की राजनीति कितनी गहरी और खतरनाक हो सकती है। याद दिला दें कि सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, विश्व बैंक की मध्यस्थता में। ये संधि दोनों देशों के बीच पानी बंटवारे और विवादों के समाधान के लिए दशकों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनी। इस संधि के तहत सिंधु नदी और उसकी 6 प्रमुख सहायक नदियां, 5 बाईं और 1 दाईं ओर का बंटवारा तय किया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने पहली बार इस संधि को निलंबित कर पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है, आतंक और जल एक साथ नहीं चल सकते। और अब पाकिस्तान उसी पानी के लिए तड़प रहा है जिसे वो कभी अपनी ताकत समझता था। रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत ने ये नीति बरकरार रखी तो पाकिस्तान के लिए आने वाले महीनों में पानी का संकट और भयावह रूप ले सकता है। उसके बाद 30 दिनों से ज्यादा तक पानी नहीं रोक सकते, यानी जरा सी रुकावट भी सीधे खेतों, फसलों और लोगों की जिंदगी पर चोट करेगी। आज पाकिस्तान का राजनीतिक तंत्र इस संकट पर चुप है, लेकिन जमीन पर हालात बयां कर रहे हैं कि आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है। भारत के कदम ने दिखा दिया कि आतंकवाद के बदले अब भारत भी वही भाषा समझने को तैयार है, सख्ती की, जवाबी की और आत्मसम्मान की। सिंधु का पानी अब सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों का प्रतीक बन चुका है, और इस बार इस बहते पानी की धाराएं बता रही हैं जो देश अपनी सीमाओं से खेलता है उसके खेत सूखना तय है। बहरहाल इन सब पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।